नमस्कार साथियों, अगर आपका सपना है टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट में चयन पाना तो आज का ये एमसीक्यू सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इन 30 प्रश्नों में से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, चार्य पद का संबंध किस साहित्य से है? तो आप भी इसका आंसर गैस कीजिए कि क्या हो सकता है, या आपको आता है तो अपने आंसर आप लिख के रखो, फिर बाद में आप काउंट करना कि आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिद्ध साहित्य। चार्य पद का संबंध किस साहित्य से है? चार्य पद का, तो वो है सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य की भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है सिद्ध साहित्य की भाषा? तो वो कहलाती है संध्या भाषा। ठीक है, ऐसे भी आ जाता है केवल संध्या भाषा, ठीक है, या संध्या भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, सरहप्पा की प्रमुख रचना कौन सी है? सरहप्पा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी ये? ऑप्शन नंबर ए, चार्यगीति कोश। चार्यगीति कोश जो वो सरहप्पा की प्रमुख रचना है। पद्मावत किसकी है? जायसी जी की है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आदिकाल के बारे में। बीजक किसकी है? कबीर जी की। रामचरितमानस किसकी है? तुलसी जी की। क्योंकि ये कौन से काल में आते हैं? ये भक्ति काल के कवि हैं, और ये कौन से काल के हैं? आदिकाल के। ठीक है। सरहप्पा की प्रमुख रचना कौन सी है? तो वो है चार्यगीति कोश। नेक्स्ट है, लुइपा किस परंपरा के कवि थे? तो लुइपा, सरहप्पा, कणहप्पा, ये कौन सी परंपरा के कवि हैं? तो ये सिद्ध साहित्य के कवि हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कणहप्पा का संबंध किस साहित्य से है? कणहप्पा जो कि सिद्ध साहित्य के ही अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शबरप्पा की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? शबरप्पा, सरहप्पा के जो शिष्य थे उनका नाम था सरहप्पा। ठीक है, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन से ग्रंथ में संकलित हैं? चार्य पद में संकलित हैं। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य में प्रमुख रूप से कितने सिद्ध माने जाते हैं? तो सिद्ध साहित्य में कितने माने जाते हैं? तो 84 माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। नेक्स्ट है, चार्य पद का दूसरा नाम क्या है? चार्य पद का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, चार्यगीति कोश। चार्यगीति कोश जो है वो चार्य पद का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है, गोरखनाथ किस परंपरा के प्रमुख कवि हैं? गोरखनाथ किस परंपरा के प्रमुख कवि हैं? तो वो हैं नाथ साहित्य के। ठीक है, गोरखनाथ जो थे वो नाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने गए हैं। नेक्स्ट है, गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो गोरखनाथ की जो प्रसिद्ध रचना है वो है गोरखबानी। ठीक है। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मत्स्येंद्र नाथ को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है। नेक्स्ट है, मत्स्येंद्र नाथ का संबंध किस परंपरा से है? तो किस परंपरा से है? नाथ परंपरा से है। मत्स्येंद्र नाथ जो थे वो किस परंपरा से थे? तो वो थे नाथ से। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, और ये जो मैं आपको मत्स्येंद्र नाथ के बारे में बता रही हूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गोरखबोध किसकी रचना है? तो गोरखबोध है, तो ये रचना है गोरखनाथ जी की। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य का मुख्य विषय क्या है? सिद्ध साहित्य का जो मुख्य विषय है वो है रहस्यवाद एवं साधना। सिद्ध साहित्य का जो मेन सब्जेक्ट है या उसका मेन फोकस किया गया है वो है रहस्यवाद और साधना पे। ठीक है। नेक्स्ट है, नाथ साहित्य में किस योग पर विशेष बल दिया गया है? वेरी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो
तो हठ योग पर। हठ का अर्थ क्या होता है, कई बार ये भी आ जाता है, तो हठ का अर्थ होता है सूर्य। ठीक है। नाथ साहित्य में किस योग पर जो विशेष बल दिया गया है, तो हठ योग पर। नेक्स्ट है सिद्ध कवियों की रचनाएं मुख्यतः किस में मिलती हैं, तो किस में मिलती हैं, चार्य पद में। ठीक है, ये एक ग्रंथ है चार्य पद, उसमें जो है वो इनकी रचनाएं मिलती हैं। सूरसागर किसकी है, सूरदास जी की। ठीक है, सूरसागर साहित्य लहरी, सूर सरावली, रामचरितमानस मैंने आपको बताई। साकेत किसकी है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है गोरखवाणी किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, गोरखनाथ जी से। नाम से ही क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उनका जो उद्देश्य था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, तो उनका ऑब्जेक्टिव था आध्यात्मिक ज्ञान। ठीक है, आध्यात्मिक साधना या आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक तौर पर जो है वो परमात्मा की भक्ति करना ही उनका क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट, नाथ साहित्य किस भाषा के विकास में सहायक माना जाता है, तो किस भाषा के विकास में सहायक माना जाता है, अपभ्रंश से हिंदी। ठीक है, पहले अपभ्रंश थी, अब हट थी। ठीक है, उससे पहले संस्कृत थी, तो उससे जो है वो हिंदी का विकास हुआ है। तो नाथ साहित्य की जो भाषा थी वो ही उन्होंने जो है वो अपभ्रंश से हिंदी का क्या किया था, विकास किया था। नेक्स्ट है सिद्ध कवियों में प्रथम स्थान किसे दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है, सरहप्पा जी को। ठीक है, सरहप्पा जी थे वो सबसे प्रथम स्थान उनको प्राप्त था। डोंगिम्पा किस परंपरा के कवि थे, डोइम्पा जो थे वो किस परंपरा के कवि थे, वो भी कौन से थे, सिद्धों के। आपने जहाँ पे पा वगैरह आ रहा है ना पीछे नाम के, वो मोस्टली जो है वो सिद्ध ही थे। ठीक है, नेक्स्ट है कुक्किरप्पा का संबंध जो है वो किस साहित्य से है, तो वो भी किससे है, सिद्ध साहित्य से। नेक्स्ट है नाथ साहित्य में किसका विरोध मिलता है, तो उनमें मिलता है आडंबर और पाखंड का क्या मिलता है, वहाँ पे विरोध मिलता है। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य की रचनाएं किस शैली में हैं, तो दोहा और पद में। ये उनका टाइप था, लिखने का ढंग था। ठीक है, दोहा और पद में जो है वो उन्होंने रचनाएं लिखी हुई हैं। संध्या भाषा का प्रयोग किस साहित्य में मिलता है, ये हमने पहले भी पढ़ा। कौन से साहित्य में, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में। तो संध्या भाषा का प्रयोग किस साहित्य में मिलता है, सिद्ध साहित्य में। नेक्स्ट है नाथ साहित्य का प्रमुख केंद्र क्या है, तो क्या है, योग साधना। ठीक है, योग पर ही उन्होंने विशेष बल दिया है। नेक्स्ट है चार्य पद की खोज किसने करी थी, तो चार्य पद की खोज किसने की थी, तो वो है हरप्रसाद शास्त्री जी। नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य का उद्भव जो है वो किस धर्म से जुड़ा माना जाता है, वो माना जाता है बौद्ध धर्म वज्रयान शाखा से। ठीक है, कौन, दो शाखा थी ना, एक वज्रयान एक महायान। तो ये कौन से सिद्ध साहित्य का उद्भव जो है वो किससे माना जाता है, उनका जो विकास है, उनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से मानी गई है, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से। ठीक है, नेक्स्ट है सिद्ध और नाथ साहित्यों को हिंदी साहित्य में प्रमुख योगदान क्या है। सिद्धों और नाथों का जो था वो हिंदी साहित्य में क्यों योगदान है, उन्हें क्यों मतलब इतना अभी भी उनके बारे में पढ़ा जाता है, तो क्योंकि हिंदी के प्रारंभिक विकास में उन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। हमने अभी पहले पढ़ा भी कि हिंदी का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुई है, नाथों के अकॉर्डिंग ही हुई है। हिंदी के प्रारंभिक विकास में उन्होंने क्या किया है, अपना विशेष योगदान दिया है। तो ठीक है एवरीवन, यही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।